श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। आइए भगवान नाम के संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए।
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं कैलाश पर्वत पर, और माँ भवानी के साथ साथ आप और हम भी शंकर भगवान के मुखारबिंद से श्री राम कथा सुनते हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, पिछली जो कथा है उसमें सुंदरकांड में महाराज प्रवेश किया था, और सुंदरकांड के एक तो 2-3 जो प्रसंग जो हो गए थे उसकी जानकारी लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान, मैनाक व सुरसा से हनुमान जी की भेंट हुई है, और फिर आगे बढ़े हैं। वो सिंगिका नाम की राक्षसी आई है, उसका वध किया है, और फिर वहाँ से जा कर के वो लंका पहुँच गए हैं दिन में ही। अब जब पहुँचे हैं तो समुद्र पार होने के बाद महाराज जी उन्होंने एक पर्वत देखा, उस पर्वत पर चढ़े हैं, और चढ़ कर के वहाँ से उन्होंने लंका को देखा है, लंका की महाराज भव्यता को देखा है। शैल विशाले देखिए एक आगे, तापर धाई चढ़ऊँ भय त्यागे। शैल विशाले देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊँ भय त्यागे। जब समुद्र पार किया और लंका में जब पहुँचे महाराज, तो समुद्र तट पर महाराज एक बहुत विशाल पर्वत था। हनुमान जी महाराज उस पर्वत पर चढ़ गए, धाई यानी दौड़ के उस पर्वत पर चढ़ गए। वहाँ से लंका को देखा, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने जब लंका को देखा, बड़ा विशाल किला है, कुछ कहा नहीं जाता। और फिर उन्होंने लंका का वर्णन किया, कैसे समुद्र जो है वो परकोटा बना हुआ, उसके नीचे खाई के जैसे वो समुद्र है उसमें। और महाराज सारी बहुत दिव्यता और भव्यता का वर्णन किया। देखा कि महाराज यहाँ रखवाले लगे हुए हैं, दिन में जाना महाराज असंभव है। इसीलिए रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं, दिन का विश्राम वहीं किया, रात्रि का इंतजार किया। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरऊँ निसी, नगर करऊँ पैसारे। महाराज हनुमान जी ने विचार किया कि नगर में बहुसंख्यक रखवाले हैं, जगह जगह महाराज थाना चौकियाँ बनी हुई है, जगह जगह महाराज चेक पोस्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसीलिए दिन में वहाँ लंका में प्रवेश करना संभव नहीं हो सकेगा। इसीलिए अत्यंत छोटा रूप में धारण करूँगा और रात में के समय में नगर में प्रवेश करूँगा। ये हनुमान जी ने विचार किया। और यहाँ तक की कथा पिछले महाराज प्रसंग में हो गई थी। आज की कथा मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चलऊँ सुमिर नर हरि।
मसह के समान रूप कपिधरी लंका ही चलऊँ सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने महाराज मच्छर के समान बहुत छोटा रूप धारण किया और वो धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। नर हरि महाराज नर रूप में जो लीला करने वाले हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो गुरु जी हैं उनका नाम ही नरहरिदास जी हैं। तो गोस्वामी जी ने यहाँ महाराज एक शब्द से दोनों का स्मृति दिला दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपने गुरु जी का स्मरण कर लिया और हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम जी का स्मरण किया और भगवान का नाम स्मरण करके महाराज जो अब लंका में चले, लंका के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो देखो आप मच्छर, और उस मच्छर के समान रूप वाले हनुमान जी को भी रोक दिया। महाराज इतनी वो है सुरक्षा। गुप्तचर विभाग, ऐसे गुप्तचर विभाग हैं कि उन्होंने महाराज उन मच्छर के समान रूप धारण करने वाले हनुमान जी को भी पकड़ लिया। और महिलाओं की ड्यूटी लगी है महाराज वहाँ देखो आप। नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कह चलसी मोही निंदरी। नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कह चलसी मोही निंदरी। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहे हो, ठहरो, तुम हमारा बल पराक्रम नहीं जानते हो। मच्छर के जैसे को भी उन्होंने रोक दिया। जाने ही नहीं मरम सठु मोरा मोरे आहारी जहाँ लगी चोरा। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरे आहारी जहाँ लगी चोरा। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, तू मेरे मर्म को नहीं जानता। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। बताओ, ऐसे ऐसे सुरक्षा प्रेरित है जिनके लिए महाराज न आवास की व्यवस्था करनी पड़े न भोजन की व्यवस्था करनी पड़े। दरवाजे पे हैं, वहीं बैठे रहते हैं। जो चोर से जो अंदर घुसते हैं उनको वहीं पर वो खाया जाया करती है। तो न आवास की व्यवस्था करनी पड़े और न भोजन की व्यवस्था करनी पड़े। ऐसे ऐसे गुप्तचर रहते हैं वहाँ पे। उसने हनुमान जी से कहा कि तू मेरा भेद नहीं जानता है। जब इतना कहा तो हनुमान जी को गुस्सा आया। यूँ आया कि चोर जो है तेरे आहार हैं, तो सबसे बड़ा चोर तो ये लंका का राजा रावण है, जो सीता जी को चुरा करके लाया है। तुझे खाना ही था तो फिर इसी चोर को खाती। महाराज हनुमान जी को गुस्सा आया है। एक मुष्टिका लगाइए महाराज। मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धर निधन मने। मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धर निधन मने। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक जोर का घुस्सा लगाया, जिस खून की उल्टी करती हुई महाराज पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर बाद में थोड़ी संभली है महाराज, और संभल करके महाराज हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने आकर के कहने लगी है। चमत्कार को नमस्कार होता है महाराज। हनुमान जी का चमत्कार देखा तो नमस्कार करने लगी। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल करके उठी है
और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करने लगी, कहने लगी, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। जब रावण ही ब्रह्म भर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। महाराज इन तीनों भाइयों ने बड़ी तपस्या की है, बालकांड में हम सुना आए हैं आपको। तो रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। ब्रह्मा जी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी मेरे सामने। कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था मेरे से कि ऐसा होगा, तब समझ लेना राक्षसों का अंत आ गया। कहा, विकल होशी थे कपि के मारे, तब जान सुनी सी चर संहारे। विकल होशी थे कपि के मारे, तब जान सुनी सी चर संहारे। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू उस राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। जिस दिन कोई बंदर आवे और महाराज उसकी मुष्टिका से तुम व्याकुल हो जाओ, दुखी हो जाओ, मूर्छित हो जाओ, समझ लेना अब राक्षसों का लाइसेंस खत्म होने वाला है, पट्टा खत्म। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाए। ये मेरा बड़ा पुण्य है, सौभाग्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को मेरी आंखों से मैं देख पाई महाराज। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि अतुलाइक अंग, थूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जावे। धैर्य तुला एक अंग, तुला के दो अंग होते हैं, दो पलड़े। एक पलड़े में क्या रखें? स्वर्ग को रखें, मोक्ष को रखें। स्वर्ग और मोक्ष के जो सुख हैं वो सब एक पलड़े में रखा जाए। और दूसरे में क्या रखा जाए? कि दूसरे में सत्संग रखा जाए। तो भी वे मिलकर के दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। लव महाराज ये क्षण है, सबके समय के मान है ना। जैसे अभी सेकंड है, फिर मिनट है महाराज, फिर घंटा है। तो इसी प्रकार लव का मतलब है एक क्षण, एक सेकंड। एक क्षण महाराज एक सेकंड के मात्र के भी बराबर नहीं हो सकता। सत्संग इन सबसे बहुत बड़ा है। बड़ी बड़ी महाराज उन्होंने लंकिनी ने बातें की है। हनुमान जी से बड़ा उसको जो है प्रभावित हुई है और इतनी बातें कही है। और बाद में कहने लगी है कि प्रभि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई प्रसिद्ध है महाराज, आज भी कई लोग इसको बोलते हैं। कहा, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। आप भी अगर कहीं जाओ तो महाराज गाड़ी में जब बैठो दूसरे नगर में जाओ, जाने लगो तो ये चौपाई जरूर बोल लेना चाहिए। प्रभि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभि नगर,
आप नगर में प्रवेश कीजिए, कीजिए सब काजा, आप सब काम कीजिए। और हृदय में किसको रखें? महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में रखें। जब लंकी ने इस प्रकार महाराज इजाज़त दे दी है हनुमान जी महाराज को, तब हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े हैं। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगरी सुमिरी भगवाना। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगरी सुमिरी भगवाना। हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके अब नगर में प्रवेश किया। नगर में प्रवेश करने के बाद महाराज घर घर में गए हैं। रात्रि का समय है, सब जगह सीता जी की खोज कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। उन्होंने महाराज हर एक महल की खोज की, हर एक महल में गए और जहाँ तहाँ उन्होंने असंख्य योद्धाओं को देखा। अब रावण के महाराज महल में भी गए हैं। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। महाराज फिर वे रावण के महल में भी गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ जाकर के देखा तो महाराज सब खर्राटे भर रहे हैं। शयन किए देखा कपितेई, मंदिर महुन दीख बैदेही। शयन किए देखा कपितेई, मंदिर महुन दीख बैदेही। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर वहाँ से महाराज आगे चले हैं। विभीषण जी का मकान वहीं है। भाई बंदों का मकान एक के बाद एक इन्हीं के होते हैं साहब। भवन एक पुण्य दीख सुहावा। पैतृक संपत्ति में बंटवारा होता है तो भाई बंधु पास पास ही रहने लगते हैं। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। फिर महाराज एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ महाराज भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था मकान के अंदर। जैसे आप हम सभी के घरों में महाराज मंदिर बना रहता है, ऐसे ही उस मकान में महाराज एक सुंदर जो है मंदिर अलग से बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, और घर पर महाराज धनुष बाण के चिन्ह बने हुए थे। शोभा वर्णि न जाए, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कपिराय। नई नई नवीन नवीन ऐसी तुलसी जी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। अरे महाराज मकान की पहचान हो जाती है। महाराज आपके मकान के ऊपर झंडा है और कमल का फूल का, समझ जाएंगे भाई ये बीजेपी वालों का मकान है। और महाराज हाथ वाला लग जाएगा, समझ जाएंगे ये
महाराज कांग्रेस का है, और झाड़ू वाला झंडा लगा मिल जाएगा क्या, या आम आदमी पार्टी है? तो सभी पार्टियों के झंडे हैं। विभीषण जी के मकान की ये विशेषता बताई है। पहली बात तो धनुष बाण। अब धनुष बाण तो राम जी के पास ही है। राम आयुध, आयुध का मतलब होता है शस्त्र। राम जी के आयुध, तो राम जी के आयुध क्या है? उनके अस्त्र शस्त्र क्या है? धनुष बाण है। उनके वो उनके चिन्ह बना रखे हैं महाराज बहुत सुंदर। और जगह जगह तुलसी लगी हुई नवी नवी। हमारा राक्षसों के घर में तो तुलसी होती नहीं है। तो इस प्रकार महाराज उन सब को देख करके हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ठीक है, अपने पार्टी का ही मकान है। और विचार करने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। कहते हैं लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं। यहाँ महाराज जो सज्जन पुरुष है उनका निवास कहाँ? यहाँ कोई सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है कि जिसके यहाँ तुलसी जी के पौधे लगे हुए हैं, राम जी के धनुष बाण के वो चित्र बने हुए हैं। बड़े महाराज वो आश्चर्य में हुए। और इस प्रकार महाराज हनुमान जी सोचने लगे, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी महाराज जाग गए। घर के बाहर निकले होंगे। तो जागने के बाद में महाराज उन्होंने राम राम ऐसा कहा। प्रातःकाल उठते ही राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। महाराज हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना। और सज्जन जानते हुए हनुमान जी हृदय में बहुत आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, हर्षित हुए। और मन में विचार कर लिया, यही सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हटी करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ये चौपाई महाराज हमको बहुत अच्छी लगी। और हम भी महाराज इस चौपाई के अनुसार प्राय चलने लग गए। कोई हमसे राम राम करे न करे महाराज, हम तो राम राम कर लेते हैं। और संक्षिप्त परिचय हमारा भी दे देते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हम तो दासानुदास हैं। राम जी के दास हनुमान जी, और हनुमान जी के दास हम हैं। इस चौपाई ने महाराज हमको मतलब कई लोगों से परिचय करा दिया। इस चौपाई ने कई लोगों से हमारा परिचय करा दिया। जब भी कोई नया व्यक्ति हमको दिखता है तो ये चौपाई याद आती है कि यही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। वरना कई तो लोग ऐसे होते हैं जैसे महाराज दो मालगाड़ियों का इंजन निकल जाता है सर से, बड़ी आवाज़ करता हुआ, वो सीटी बजाता हुआ महाराज ऐसे निकल जाते हैं। हनुमान जी ने ये कहा कि हमें सज्जन लगता है,
और सज्जन से कभी काम बिगड़ता नहीं है। साधु ते होयन कारज हानि, सज्जन व्यक्ति से कभी काम बिगड़ता नहीं है। काम बनेगा, और यदि काम नहीं बन सका, उनकी सामर्थ्य से परे हुआ, तो महाराज बनेगा नहीं तो कम से कम बिगड़ेगा भी नहीं। इसीलिए हनुमान जी ने मन में विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा। आगे हो के राम राम कौन करे बताओ? इसी उहापोह में रहते हैं लोग बाग कि आगे हो के राम राम कौन करे, आगे हो के नमस्कार कौन करे। हनुमान जी ने कहा महाराज हम छोटे बाप के हैं, हम ही कर लेंगे, क्योंकि हम ही आए नए आदमी यहाँ और एक प्रयोजन से आए हैं और सज्जन लग रहे हैं ये हैं, ऐसे हमारी इसी तरह रामानंदी तिलक लग रहा होगा। तो कहा सज्जन लग रहे हैं, इनसे महाराज ये मुझसे बोले न बोले, ये मुझसे राम राम करे न करे, मैं तो इनसे राम राम करूँगा ही। यही सन हठी। और आप लोग भी इस चौपाई को याद कर लेना, और इससे परिचय घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही सही। यही सन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धरी बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ने हर जगह ब्राह्मण का रूप धारण किया। राम जी से मिलने गए किष्किंधापुरी में, ब्राह्मण का रूप, यहाँ ब्राह्मण का रूप, और फिर महाराज सीता जी के पास जब संदेशा लेके जाएंगे तो ब्राह्मण का रूप, और फिर भरत जी के पास जाएंगे तो ब्राह्मण का रूप। हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश बड़ा रुचिकर लगता है, बड़े सौम्य होते हैं आकृति से भी और स्वभाव से भी। इसीलिए महाराज हर जगह हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, मतलब हनुमान जी ने विभीषण जी को पुकारा और कहा होगा बंधुवर जय सिया राम आइए। इस प्रकार जब कहा तो सुनते विभीषण जी उठ करके वहाँ आ गए जहाँ हनुमान जी बैठे थे। दोनों मिले हैं महाराज, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। प्रणाम करके एक दूसरे की महाराज कुशलता पूछी है, और फिर कहा है हनुमान जी से जो ब्राह्मण के वेश में थे, कहा हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा करके कहिए, क्योंकि अपरिचित दिखे ना वो। ब्राह्मण देवता आप कहाँ से हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, महाराज क्या तकलीफ है, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार कुशल प्रश्न पूछे होंगे। महाराज तब हनुमान जी कहने लगे विभीषण जी से, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुणग्राम, मगन सुमेरी गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। हम राम जी के दूत हैं और माता सीता जी को रावण जो है हर करके ले आया है, हम उन्हीं की खोज खबर में आए हैं। ये सब कथा सुनाई होगी। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, रोमांच हो गया महाराज, और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। मगन सुमेरी गुणग्राम है, राम जी के गुणों का स्मरण करते हुए दोनों महाराज आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी कहने लगे हैं, सुनहूँ पवन सूत
रहने हमारी। जिमि दस ननी महूँ जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत रहने हमारी। जिमि दस ननी महूँ जीभ बिचारी। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, आप हमारी रहनी सुनाओ, हम किस प्रकार यहाँ रह रहे हैं। महाराज हमारी व्यथा कथा सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। 32 दांतों के बीच में महाराज एक जीभ रहती है, इधर उधर बाहर नहीं निकलना। जिधर से भी बाहर निकलने की कोशिश करेगी महाराज दांतों के द्वारा उसको काट दिया जाएगा। आप अपनी सीमा में रहिए। हे हनुमान जी महाराज, क्या भगवान कभी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। तात कबहू मोहि जानी अनाथा। करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। तात कबहू मोहि जानी अनाथा। करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, मुझे अपना जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज, क्या भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। वैसे मुझे अब भरोसा हो गया है, क्योंकि आप मिल गए हैं तो राम जी जरूर मिलेंगे। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। हे हनुमान जी महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब भगवान की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, और सत्संग होता है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। जो रघुबीर अनुग्रह कीना। तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे महाराज अपनी ओर से दर्शन दिए हैं, हट करके दर्शन दिए हैं। विभीषण जी ने थोड़ी परिचय लिया है हनुमान जी से। हनुमान जी ने आगे होके महाराज विभीषण जी से परिचय किया है। ऐसन हटि करी हूँ पहचानी। कहा ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो महाराज ऐसे ही उनके सेवक हमारे पास भेज देते हैं। अब हमें भरोसा हो गया है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। तब हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सदा सेवक पर प्रेम ही किया करते हैं। जो भी उनके सेवक हैं महाराज वह हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। जो जो सेवक मिलते गए उनसे प्रेम करते गए। भाइयों से तो खैर है, विभीषण जी मिले तो इनसे भी किया, और पहले सुग्रीव जी मिले तो उनसे भी किया। जो जो अरे महाराज उन्होंने तो कोल बिल किरातों को कभी महाराज बड़ा उनसे बड़ा स्नेह किया। चित्रकूट में जब बैठे रहते थे तो महाराज वो आते थे कोल बिल किरात बनवासी, उनकी बातें ऐसे सुनते थे बैठ के जैसे कोई बाप अपने बेटों की बातें सुनते हैं।
जिमे पितु बालक बहन, ऐसी महाराज वहाँ जो है दोहा आया है कि तो हनुमान जी ने कह दिया विभीषण जी प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। आप हमारी देख लो महाराज, हम कौन से अच्छे हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। सुनहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विदीना। अरे कहो तो सही, मैं कौन सा बड़ा खानदानी व्यक्ति हूँ। कुलीन, कुलीन का मतलब खानदानी। महाराज बानर जाति से हूँ, बड़ा चंचल हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। अपने आप को बड़ा छोटा दिखा रहे हैं हनुमान जी महाराज। अरे यही बड़प्पन है सज्जनों का, यही सबसे बड़ा जो है लक्षण है कि महाराज दूसरों का गुणगान करते समय, सुनते समय बड़े प्रसन्न होते हैं, और खुद का महाराज गुणगान कहने में भी और कोई दूसरा कहे तो सुनने में भी बड़ी संकोच होती है। और जो महाराज ये अभिमानी घमंडी लोग होते हैं, उनकी प्रशंसा करो तो महाराज फूले नहीं समाते हैं, और थोड़ी सी निंदा कर दो तो महाराज वो तो निंदा करने वाले को भगा देंगे या खुद उठ के चले जाएंगे। पर गुण सुनते बहुत हर्षाही, निज गुण सुनती बहुत सकुचाही। पर गुण सुनते बहुत हर्षाई, निज गुण सुनती बहुत सकुचाही। पर गुण सुनत बहुत हर्षाई, दूसरों का गुण सुनते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं, दूसरों के गुणों का खुद भी बखान करते हैं प्रसन्नता के साथ। दुष्ट कहते हैं महाराज वो जो है अपना गुण सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, दूसरों का गुण बस महाराज उनको सहन नहीं होते हैं। श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, ऐसे सांस लेते हैं बेचारे दूसरों के गुण सुनते समय, मानो उनको बुखार आ गया है, 105 डिग्री बुखार तप रही हो, ऐसे वो सांस लेते हैं। तो हनुमान जी महाराज भी अपनी स्वयं की दीनता बताते हैं। प्रातलेई जो नाम हमारा, तेहि दीनता ही न मिलई आहारा। प्रातलेई जो नाम हमारा, तेहि दीनता ही न मिलई आहारा। प्रातः काल जो हम लोगों का, अरे बंदरों का जो नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी नहीं मिलता। महाराज कई गांव भी बदनाम है, क्या उस गांव का नाम मतलब, वरना भोजन नहीं मिलेगा। 12 जिले में गांव है महाराज, उसका नाम नहीं लेते। 56 जी महाराज का गांव है, 56 जी महाराज भैरू जी महाराज हैं, वो भैरू जी महाराज वहाँ प्रसिद्ध हैं, इसलिए गांव का नाम नहीं लेते हैं। अरे वो है ना 56 जी का गांव, लेकिन नाम महाराज यूँ नहीं कहते हैं कोयला। अगर आपने सवेरे उठते ही नाम ले दिया गांव का कोयला, महाराज उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। और इधर कोटा जिले में एक और गांव है, उसको कहते हैं लंबा गांव। लंबा गांव यूँ बसावट लंबी है, इसीलिए महाराज लंबा गांव कहते हैं। कहा गांव का नाम मतलब, वरना भोजन नहीं मिलेगा। और गांव का नाम है निमोला। महाराज ऐसा गांव है जिसका नाम नहीं लेते हैं, नाम ले तो भोजन ही नहीं मिले। यहाँ भी अपने आप को देखो ऐसा कर रहे हैं कि प्रातलेई जो नाम है हमारा। उठते ही अगर किसी ने कह दिया बंदर, तुम्हारा उस दिन को भोजन का कोई ठिकाना नहीं। असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, किन्नी कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीरे। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं विभीषण जी से कि हे मित्र देखो, सुनिए मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया। यही महाराज भक्ति है।
यही श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ धर्म होता है, और जहाँ धर्म होता है महाराज वहाँ समर्पण भी हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से कहा, देखो मित्र, मैं इस तरह नीच जाति का हूँ और फिर भी भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुतात हरही। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुतात हरही। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रह रही है, लंका में रह रही है, महाराज वो सब कथा हनुमान जी से कह सुनाई। पूरी कह दी साहब कि वो इस तरह अशोक वाटिका में है, अशोक वृक्ष के नीचे रहती है। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। तब हनुमान जी ने कहा विभीषण जी से कि हे भाई सुनो, मैं जानकी को देखना चाहता हूँ, जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अब महाराज विभीषण जी उनको युक्ति बताएंगे और उस युक्ति से हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका तक पहुँचेंगे। जुगुति सकल जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलऊँ पवन सुत विदा कराई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलऊँ पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने महाराज माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, उपाय, जो युक्तियाँ हैं, उपाय हैं, वो सब कह सुनाए। तब हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर के माता जी के दर्शनार्थ आगे चले। करी सोई रूप गयों पुनित बन अशोक सीता रह जहवा। करी सोई रूप गयों पुनित बन अशोक सीता रह जहवा। फिर वही पहले जैसा वही मच्छर का सा रूप धारण किया है और वही रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में महाराज सीता जी रहती थी। जाकर के पेड़ के पत्तों में छुप गए, जाकर के बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई बिचारी करहूँ का भाई। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई बिचारी करहूँ का भाई। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई अब क्या करूँ, इनका दुख मैं कैसे दूर करूँ। इस प्रकार महाराज हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे हैं, उसी समय रावण जी का वहाँ पर आना होता है। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहू किए बनावा। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहू किए बनावा। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ महाराज सज धज करके और रावण वहाँ पर आया, और जिसके साथ बहुत सारी स्त्रियां भी है। ऐसी उन स्त्रियों को साथ लिए हुए रावण महाराज वहाँ पर आया अशोक वाटिका में। बहु भी दिखल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। बहु भी दिखल
सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। वहाँ करके महाराज उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। 4 नीतियाँ ये, साम दाम दंड भेद, इन सब सारी नीतियों को उन्होंने वहाँ पर बखान किया है। और अब कहने लगा है, कह रावणु सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। कह रावणु सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को क्या करेंगे? सब रानियों को कहें तुम्हारी दासी बना देंगे। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बारी बिलोक मम ओरा। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बारी बिलोक मम ओरा। इन सारी रानियों को, मंदोदरी आदि रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। आप, क्योंकि सीता जी महाराज भूमि पर उनकी निगाह है, कभी किसी पुरुष की तरफ नहीं देखती है। तृणधरि ओटे कहति वैदेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। तृणधरि ओटे कहति वैदेही, सुमेरी अवधपति परम सनेही। परम स्नेही अवधपति सुमेरी। अरे महाराज, अपने परम स्नेही कौशलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, क्योंकि महाराज उसको वो अपना भाई समझती है। भूमि से तिनका पैदा हुआ, भूमि से सीता जी भी पैदा हुई। और उनको डांटने लगी महाराज, कहने लगी है, सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। सठ सुने हरियाने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। और इस प्रकार महाराज उसको खूब डांट लगाती है। तब रावण कहता है कि सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना। रावण कहने लगा कि हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो क्या कर, नहीं तो सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। नहीं तो सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। नहीं तो अब भी तुम जल्दी मेरी बात मान लो। है सुमुखी, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुमुखी होती नत जीवन हानि, तुम्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार महाराज उनको डराने धमकाने लगा है। कहे सी सकल निशिचरी न बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हूँ जाही। कहे सी सकल
निशिचरी न बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हूँ जाई। और फिर रावण ने महाराज सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर के तुम सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, उसको भयभीत करो। ये रावण ने साहब उनसे कह दिया है। और कहना कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। उन राक्षसियों से कहा रावण ने कि इनको डराओ धमकाओ। कहा रावण की बात मान लो। अगर 1 महीने में यह अवधि देती है महाराज, 1 महीने में यदि तुमने रावण की बात नहीं मानी तो तुम्हें कटार से मार देगा। तलवार शब्द नहीं लिखा महाराज, कृपान कृपान कृपान। ये कृपान छोटी वो तलवार होती है जिसमें कृपा दया नहीं होती है। कृपा न, कृपा बिल्कुल नहीं है, ऐसी होती है कृपाण। और इतना कह करके रावण महाराज जो है अपने महल में चला गया। भवन गयऊँ 10 खंदर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतई त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। और महाराज इस प्रकार रावण घर चला गया। अब यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखाने लगी। लेकिन उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी है। कहते हैं ये विभीषण जी की पुत्री है। विभीषण जी भगवान के भक्त और ये सीता जी की भक्त है महाराज। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था, कंदमूल फल जो भी माता जी लेती होगी उस जमाने में, सारी व्यवस्था त्रिजटा करती है। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में महाराज ज्ञान में बड़ी निपुण थी। उसने सबको बुलाया और महाराज आगे की कथा कही है। सब हों बोली सुनाय सि सपेना, सीता ही सेई करऊँ हित अपना। सब हों बोली सुनाय सि सपेना, सीता ही सेई करऊँ हित अपना। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और फिर कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। जो सीता जी की सेवा करेगी उसका बड़ा कल्याण होगा और जो इनके साथ अनुचित व्यवहार करेगी उसको बड़ा दंड मिलेगा। मेरे को ऐसा कोई सपना आया है, ऐसा सपना आया है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। खरगारूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। खरगारूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कहते हैं रावण महाराज नग्न है और गधे पर बैठा हुआ है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। ऐसा सपना आया और वो सपना उनको सुना रही है। महाराज सपने सभी को आते हैं, कोई कोई के सही हो जाते हैं
और कई के गलत भी हो जाते हैं, मगर ये सपना सही होगा महाराज, ये खुद कह रही है। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, 10 शीशा रावण महाराज गधे पर बैठा है और बिल्कुल नग्न है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, उसकी भुजाएं कटी हुई है। यही विदिशो दक्षिण देश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यही विदिशो दक्षिण देश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और वह महाराज दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। अब हमारे हिंदुस्तान से जो लंका है वो खुद भी दक्षिण में है, और लंका से वो फिर और आगे दक्षिण में ही जा रहा है। कहते हैं महाराज दक्षिण जो दिशा है वहीं यमराज विराजते हैं, उनकी यमपुरी दक्षिण दिशा में ही है। भागवत जी में इसका उल्लेख आया है महाराज। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न पूछ लिया कि महाराज आपने इन सब का तो वर्णन कर ही दिया, महाराज थोड़ा नरकों का भी वर्णन कर दीजिए, ये यमराज कहाँ विराजते हैं। तब वहाँ भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि दक्षिण दिशा में है, 90,000 योजन की दूरी पर है। तो रावण जो है दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसका मतलब महाराज वही यमदूत आ गए हैं और उनको ले जा रहे हैं। और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। अब लंका के राजा कौन बन गए हैं? विभीषण बन गए हैं। चारों ओर राम जी की दुहाई फिर रही है, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये भी सपने में आया है। रामचंद्र जी की जय जयकार हो गई है लंका में, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को बुला लिया है। और ये बात बस सच होने ही वाली है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ये सत्य गए दिन चारी। और यह मैं पुकार कर कह रही हूँ, निश्चय करके कह रही हूँ, निश्चय के साथ कह रही हूँ कि ये स्वप्न 4 दिन में, कुछ ही दिनों में, 4 दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। दिनचारी 4 दिन में, 4 दिन में ये बात बिल्कुल सत्य होकर के रहेगी। महाराज जब सबने ये बात सुनी है तो सब डर गई है। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। तासु बचन सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरण निपरी। त्रिजटा के ऐसे वचन सुन करके वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। माता जी हमें माफ़ करो, माता जी हमें माफ़ करो। और महाराज वो सब अपने अपने घर चली गई। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता मन कर सोच, मास दिवस बीते मोही मारी निशिचर पोछे। महाराज तब इसके बाद भी सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी में महाराज सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर ये नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। त्रिजटा से कहने लगी है उसकी सेविका से, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी ते मोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहा
हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, साथ रहने वाली, मेरी विपत्ति में साथ देने वाली। हे त्रिजटा, माता का महाराज उसको, त्रिजटासन बोली करजोरी मातु, हे माता आप मेरी विपत्ति में बड़ी सहायक है, ऐसा उपाय करो जिससे देह खत्म हो जाए, ठंडाई मिट जाए। तजों देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। तजों देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। माता जी आप जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह अब असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। माता जी अब आप तो चिता बना दो और उसमें आग लगा दो, हम उसमें बैठ जाएंगे। गोविंदाय नमो नमः। आने काठ और रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। आने काठ रचू चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। माता जी आप तो लकड़ियाँ ले आइए, उसे चिता बना दीजिए, फिर उसमें आग लगा दीजिए। तब त्रिजटा ने कहा महाराज उसे कि रात का समय है, अग्नि नहीं मिलती है। निशी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, असि कहि सो निज भवन सिधारी। निशी न अनल मिल सुनु सुकुमारी, असि कहि सो निज भवन सिधारी। और महाराज उसने कहा है कि हे राजकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो भी अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। फिर सीता जी मन ही मन कहने लगी कि अब क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया, भाग्य विपरीत हो गया, न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। इस प्रकार माता जी महाराज जो है वो चिंतन में है और चिंता में भी है। अब महाराज हनुमान जी ने ऐसी स्थिति में माता जी को देखा है। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। हनुमान जी ने सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देख करके वह क्षण महाराज उनके लिए एक युग के समान बीता। जब त्रिजटा के और उनकी बात हुई वो उतना सा समय हनुमान जी के लिए मानो महाराज एक युग बीत गया हो, इतना उनको, क्योंकि कष्ट का समय बड़ा मुश्किल से बीतता है महाराज। और उन्होंने तत्काल महाराज तब देखी परम बिरह, देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देख करके वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत गया। और फिर महाराज उन्होंने मुद्रिका माता जी की झोले में डाल दी है और उन्होंने उस मुद्रिका को पहचाना है। शोक थोड़ा हल्का हुआ है, आज माता जी को यहीं विश्राम करने दो। चलो ठीक है, कष्ट से महाराज उनको मुक्ति हुई है, मुक्ति मिली है, मुद्रिका पहचान ली है, ये राम जी के मुद्रिका है, कैसे आई, कौन लाया, इस प्रकार का महाराज अब वो विचार कर रही है। उनको अभी विचार करने दीजिए। हनुमान जी भी पेड़ पे ही बैठे हुए हैं, अशोक के पेड़ पर, और महाराज इनका संवाद
हम आपको अगली कथा और अगले वीडियो में कहेंगे। महाराज अब देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगली कथा में अगली वीडियो के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।